नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का। उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 23 नवंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 16 नवंबर को मनाया गया है। 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 अभी हाल ही में भारत ने चाइना को हराकर जीती है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अभी हाल ही में डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के धुड़मारास गांव को पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया है? छत्तीसगढ़ का ये गांव है। हाल ही में किसे ALTEFF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जैकी श्रॉफ को। अभी हाल ही में कोल इंडिया को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है? शिवांगी देसाई ने। 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की शुरुआत 1941 में चेक छात्रों की बहादुरी को याद करने के लिए की गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हुए थे। इस बार की बात करें अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2024 की थीम क्या है? एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट ऑफ चेंज इस बार की थीम है। आगे देखते हैं हमारे नवंबर के कुछ दिवस हैं, उनको रिवाइज करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, साउथ अफ्रीका को। अभी हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर जो G20 है उसकी अध्यक्षता सौंपी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। आगे देखते हैं। ब्राजील ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंपी। यानी जो इस बार का 2024 का G20 शिखर सम्मेलन वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया है और नेक्स्ट ईयर के लिए अभी हाल ही में ब्राजील ने साउथ अफ्रीका को इसकी अध्यक्षता सौंपी है। पहली बार किसी अफ्रीकी राष्ट्र को G20 का नेतृत्व दिया गया है। G20 की बात करें तो G20 या 20 का समूह एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ब्राजील लुला दा सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति, क्योंकि वहाँ पर इसका आयोजन इस बार किया गया है। आगे देखते हैं हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वाशिंगटन DC अमेरिका में किया गया है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में अपुलिया इटली में आयोजित किया गया है। 13वां विश्व व्यापार संगठन अबू धाबी में आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 यानी COP28 का आयोजन UAE में किया गया है। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन UK में हुआ है। COP28 का आयोजन UAE में किया गया था और COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में CCI ने किस कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? किसने? CCI ने किस कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेटा पर।
अभी हाल ही में CCI ने 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना भारत के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI के द्वारा लगाया गया। मेटा पर आरोप है कि उसने 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के जरिए अनुचित प्रोफेशनल तरीकों को अपनाया था। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक जारी किया है, जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नवाचार को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में महिला संवाद नामक पहल को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है। IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने जल प्रदूषण का पता लगाने वाले उपकरण एरोट्रैक विकसित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी विकसित कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद द्वारा वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने AI सलाहकार परिषद की स्थापना की है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा AI सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना सरकार के द्वारा अभी हाल ही में तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है। तेलंगाना की बात करें, राजधानी हैदराबाद, यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अध्याय शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनके नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शिनी नामक एक योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रमुख चुनौतियों से उबरने के लिए मदद करने के लिए MSME 2024 नीति की शुरुआत की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य भर में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण करवाने का भी हाल ही में फैसला किया है। तेलंगाना ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश को वेल्स के साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदार देश घोषित किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जापान को अभी हाल ही में वेल्स के साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदार देश घोषित किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। वेल्स के अलावा जापान 1 दिसंबर से कोहिमा यानी नागालैंड की राजधानी है, क्योंकि जो हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में ही आयोजित किया जाता है। तो 1 दिसंबर से होता है, ये 10 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। तो 1 दिसंबर से आयोजित होने वाले कोहिमा के किसामा में होने वाले आगामी 10 दिवसीय हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए अगला कंट्री पार्टनर होगा कौन? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। यहाँ पर आप जापान का लोकेशन देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने शिशुओं में मूंगफली एलर्जी के इलाज के लिए दुनिया का पहला कार्यक्रम शुरू किया है। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। मैक्सिको ऐसा पहला देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी है। पुरातत्वविदों ने तुर्की के गोबेकली टेपे में दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर खोजा है। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम ने जर्मनी से अपने एरी सिल्क के लिए ओकोटेक्स जो प्रमाणन है वो प्राप्त किया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना की एक खदान में खोजा गया है। भारत ने यूक्रेन को 4 भारतीय स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री क्यूब्स जो हैं वो मोबाइल हॉस्पिटल वो उपहार में दिए हैं। जापान ने होलोग्राम चित्रों वाले नए बैंक नोट जारी किए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार नामक 9 दिवसीय त्रिसेवा अभ्यास पूरा हुआ है, जिसमें उनकी बढ़ी हुई संयुक्त युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। इस अभ्यास में सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया, जिसमें
M777 हावित्ज़र और प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे जो उन्नत सैन्य हार्डवेयर हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं KT पटनायक। अब देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं, उसको रिवाइज करते हैं। कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में गोवा में आयोजित किया गया है। युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में राजस्थान में। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में उमरोई मेघालय में। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में उमरोई मेघालय में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में राजस्थान में। अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान में। अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया में हुआ है। अभ्यास वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका में हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे UN का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये पंजाबी रैपर हैं शुभ, जिनको अभी हाल ही में UN का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसके बाद ये अब लियोनार्डो डिकैप्रियो, डेविड बेकहम, कोल्डप्ले, BTM, बिली इलिस, डान डिचल और सैलियन वुडली, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल जैसी हस्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो जलवायु परिवर्तन पहल पर UNFCCC के साथ सहयोग करते हैं। आगे देखते हैं ग्लोबल जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में हैं उनसे रिलेटेड कुछ करंट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। पहला कह रहा है फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। नरेंद्र कुमार यादव। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर है पिंकी। बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के लिए सुरेश रैना है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। हेनरी हार्विन एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत को बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। वाईकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है और गुकी जो ब्रांड है उसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। और दुबई स्पोर्ट काउंसिल ने भी हाल ही में हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की रैंक 10वीं है अभी जो हाल ही में वैश्विक जलवायु सूचकांक जारी हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 63 देशों में से 10वें स्थान पे है। CCPI यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसमें बात करें तो टॉप पे कौन देश हैं, तो पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर कोई नहीं है। चौथे पे है डेनमार्क। नीदरलैंड को 5वां स्थान मिला है। UK को 6वां मिला है और ईरान 67वां स्थान। सऊदी अरब 66 और UAE को 65 और रूस को 64वां। ये सबसे निचले पायदान पर हैं। भारत की रैंक है 10वीं। अब देख लेते हैं भारत की कुछ रैंक जो इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुए हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट में भारत की रैंक है 126वीं, जिसमें टॉप पर कौन है, फिनलैंड। इधर जो दिए हुए हैं ये टॉप पर जो कंट्री है वो है और भारत की रैंक यहाँ पर दी हुई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159 है। वैश्विक शांति सूचकांक भारत की रैंक 116। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 126 रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 42 रैंक है। भ्रष्टाचार बोझ सूचकांक 93 रैंक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक 7वीं है। ये 2024 के लिए, अभी 2025 के लिए जारी हुई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वीं रैंक है भारत की। स्विट्जरलैंड टॉप पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग भारत की रैंक 58 और टॉप पर कौन है, स्विट्जरलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है। विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 79 है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक भारत की रैंक 72वीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में वेव्स नाम से
प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। प्रसार भारती की ओर से खुद का नया ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और इसे वेब्स नाम दिया गया है। वेब्स नाम के इस प्लेटफॉर्म पर 65 लाइव चैनल के साथ कई सुविधाएं मौजूद होंगी। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन। टाटा स्टील ने ब्रिटेन के पोर्ट टैलबोट में हरित इस्पात परियोजना के लिए ग्रेड समझौते पर हस्ताक्षर किए। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस ने बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत से निपटने के लिए गैलेक्सी प्रॉमिस लॉन्च किया है। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक कार्प ने संयुक्त रूप से दुनिया के पहले AI और 5G एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क के शुभारंभ की घोषणा की है। रॉयल एनफील्ड ने अपना अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड फ्लाइंग फ्ली लॉन्च किया है। BEML लिमिटेड को भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा अपने रक्षा उपकरणों के लिए प्रतिष्ठित स्वप्रमाणन का दर्जा दिया गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने स्मार्ट गोल्ड नामक एक डिजिटल गोल्ड निवेश प्लेटफॉर्म पेश किया है, जो ग्राहकों को जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से 24 कैरेट के भौतिक सोने में निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने नेफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा अभी हाल ही में नेफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जो दवा है वो लॉन्च की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में नेफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। इसका प्रयोग प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए किया जाएगा। इसको जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक इकाई जो है उसके सहयोग से विकसित किया गया। उस इकाई का नाम क्या है? ये जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद है, जिसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। इसको मिकनाफ नाम से बाजार में उतारा गया है। किस नाम से? मिकनाफ नाम से ये जो एंटीबायोटिक दवा है इसको बाजार में लॉन्च किया गया है। इसको मुख्य रूप से सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन को। 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए अधिक प्रभावी और त्वरित उपचार BPAML पद्धति की शुरुआत को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2025 तक TB को खत्म करना है। WHO ने मंकी पॉक्स को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने टेली मेंटल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है। WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। ट्रैकोमा जो एक आंखों से संबंधित बीमारी है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और रसिया के बीच में अभी हाल ही में चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए BPCL, ऑप्शन बी कोल इंडिया, ऑप्शन सी अडानी ग्रीन, ऑप्शन डी IOCL। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगे, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।